हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कौटिल्य जीएस के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 और सेट सेट नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। और इसका पहले पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किसने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्या? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए हैं। कहेगा आदि ब्रह्म समाज के तो देवेंद्र टैगोर हो जाएगा, देवेंद्र टैगोर हो जाएगा। जबकि केशव चंद्र सेन की बात करेंगे तो ये भारतीय ब्रह्म समाज के कहेगा स्थापना के किए तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हम बात करेंगे तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह का जो शुरू किए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही किए हैं। और हेनरी लुई विलियम डेरिजीरियो की बात करेंगे तो यंग बंगाल आंदोलन के जनक हेनरी विलियम डेरिजीरियो को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन हुआ। मणिपुर की बात करेंगे तो कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। लोटक झील कहेगा, लोटक झील कहाँ है तो लोटक झील भी मणिपुर में है। हाल ही में मणिपुर चर्चा में था, कुकी और मैती जनजाति के बीच जो आरक्षण के मैटर के लिए ये चर्चा में था। बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था 1930 को। सबसे पहले दांडी यात्रा की बात करेंगे, यात्रा की बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 1930 को स्टार्ट हुआ था। और 24 दिन टाइम लग गया था दांडी पहुंचने में। तो वहां पहुंच करके टोटल 241 मील पहुंच करके, किलोमीटर में कहेंगे तो 390 किलोमीटर, कहीं 385 भी रहता है, 390 किलोमीटर पहुंच करके नमक आंदोलन तोड़े। और उसके बाद 6 अप्रैल को क्या स्टार्ट कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ आंदोलन संगठन और एक तरफ नेता दिया हुआ है। तो चलते हैं। कराखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी विरोधी लीग, ये बिल्कुल सही है। कराखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। करा है स्वाभिमान आंदोलन, ये भी रामास्वामी नहीं है, जो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि होम रूल सोसाइटी, जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया हाउस कहा जाता है, की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता का उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए लंदन में की गई। तो किसने किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे। और कब किए थे? 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। बीडी सावरकर की बात करेंगे तो अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर स्थापना किए थे अभिनव भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस स्थान से एक संस्कृत शिलालेख मिला है जिसमें फिरोज शाह तुगलक को धर्म का रक्षक बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में जैन मंदिर ही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो नहरों का बड़े पैमाने पर निर्माण फिरोज शाह तुगलक के, नहरों का निर्माण शुरुआत में जो किए थे गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है जी कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे सौंप कर लौट गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनकधारी प्रसाद को सौंप के लौट गए थे, जनकधारी प्रसाद को। चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो 1917 में, और ये नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किए थे, बुलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चुशुल क्षेत्र भारत और चीन के बीच संघर्ष के कारण चर्चा में था, यह क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में। चुशुल कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में है, लद्दाख यूटी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मस्की शिलालेख में, मस्की शिलालेख की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। मस्की कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। जबकि गुर्जरा की बात करेंगे जो गुर्जरा के, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नंद वंश के था। नंद वंश के शासक उस समय घनानंद था। कौन? घनानंद था, याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो नंद वंश के महापद्म नंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करें, और उसके बाद कह रहा है कौन है जो भित्ति चित्रकला से के लिए जाना जाता है। तो कौन है जो जाना जाता है, तो देखते हैं अजंता की गुफाएं मुंबई में जाना जाता है, बिल्कुल सही। लेपाची मंदिर जो है तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है। सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और अपने राजा से बदुइनी ने किसकी मृत्यु पर इस प्रकार की टिप्पणी की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन जितना भी योजना बनाता था सभी फ्लॉप कर जाता था। जैसे में संकेतिक मुद्रा चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक, ये फ्लॉप कर गया। उसके बाद दिल्ली से राजधानी दौलताबाद से राजधानी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया था, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया था, वो भी फ्लॉप कर गया। उसके बाद द्वाब में कर बढ़ा दिया था, यानी कि सभी प्रकार का योजना बनाता था सभी फ्लॉप कर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो देखते हैं, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है। दीवाने मुस्कुराए ये बलबन दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। दीवाने मुस्कुराए अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, ये भी गलत है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT है। उसके बाद बोला है दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी गलत दिया हुआ। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा स्थापित था, बलबन के द्वारा। तो यहाँ पर सही एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, देखते हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलित बी हो जाएगा, बांडीवास के फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही है। एक में जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। बक्सर का युद्ध मीर जाफर बनाम क्लाइव दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। बक्सर युद्ध की बात करेंगे तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और एक तरफ से 3 भारतीय नवाब और एक तरफ से अंग्रेज था। जिसमें बक्सर युद्ध की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय भी हो जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच कहेंगे सब, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव। तो यहाँ पर गलत है। जालियांवाला बाग की बात करेंगे तो यहाँ डलहौजी बनाम मराठा दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। जालियांवाला बाग की घटना जो हुआ था चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ, चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ, चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था, चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। और जालियांवाला बाग जो है जली नामक व्यक्ति के था। और खेरा का युद्ध जो दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम निजाम, ये भी गलत दिया हुआ है। खेरा का जो युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था तो याद रखिएगा, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। तो यहाँ पर ये भी गलत दिया हुआ है, तो सही सिर्फ बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय शिक्षा के निम्न ऐतिहासिक चरणों पर ध्यान दीजिए, और करा ऐतिहासिक चरणों का सटीक कालक्रम इस प्रकार है। तो कालक्रम के अनुसार से सजाने के लिए करा है, तो हम देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के जो स्थापना हुआ था 1817 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, तो इसका स्थापना 1857 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे एडम्स रिपोर्ट की बात करेंगे, तो ये जो था 1830 में था। और बात करेंगे वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था 1854 में था। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर 1817 वाला पहले आ जाएगा। तो 1817 पहले आ जाएगा, एक आ जाएगा पहले, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 2। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो मोपला विद्रोह हो जाएगा केरल से संबंधित। पावना विद्रोह दिया हुआ है तो ये बंगाल से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर एका विद्रोह कर लीजिएगा, एका आंदोलन की बात करेंगे तो एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड भी कर लीजिएगा, उसमें झारखंड बिहार में था, बिहार और झारखंड कर लीजिएगा JH। तो इसका जो सही मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी घटना के अनुसार देखना है। तो नील विद्रोह की बात करेंगे तो 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद दक्कन दंगे की बात करेंगे तो ये 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1857 में हुआ था। तो आप सही मिलान कीजिएगा, तो इसका सही आंसर पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास स्थापित किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा इसका सही आंसर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गया था, सॉरी चतुर्थांगल मैसूर युद्ध, हाँ 1799। नेक्स्ट 1799
1700, हाँ ठीक है, 1799 में ही हुआ था। कहना निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला अंग्रेज था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। क्या? चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। बात करेंगे विलियम जोन्स के, विलियम जोन्स की हम बात करेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना सर विलियम जोन्स ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को कुषाण के वाहन ने अवध को अपने अधीन कर लिया था? तो कुषाण के आरोप में सबसे पहले मिलाया था, किसको मिलाया था? तो अवध को मिलाया था। अवध को सबसे पहले मिलाया था कुशासन के आरोप में 1856 में। 1856 में कुशासन के आरोप में मिलाया था। सबसे पहले कहेगा किसको मिलाया था? सबसे पहले मिलाया था सतारा को, 1848 में सतारा को। उसके बाद 1849 में बघाट और जैतपुर को मिलाया, 1849 में बघाट और जैतपुर को मिलाया है। उसके बाद 50 में 1848 में सतारा हो गया, 1849 में जैतपुर और संबलपुर को, बघाट याद रखिएगा 50 में, बघाट की बात करेंगे तो 1850 में मिलाया है बघाट है। उसके बाद हम बात करेंगे उदयपुर को, उदयपुर के 1852 में उदयपुर को मिलाया है। और उसके बाद बात करेंगे झांसी के, झांसी के कब मिलाया है? तो 1853 में मिलाया है, 1853 में झांसी को मिलाया है। उसके बाद नागपुर की हम बात करेंगे, नागपुर की हम बात करेंगे तो इसको मिलाया है 1854 में, 1854 में नागपुर को मिलाया है। करौली को 1855 मिलाया और अवध को कुशासन के रूप में 1856 मिलाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। आयोग के आदेश पर किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जा सकता है, गलत दिया हुआ है। करा आयोग सीटों की संख्या निर्धारित करता है और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को वर्णन करता है, भी सही है। तो सही हो जाएगा 1 और 3 भी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखते हैं। तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। अनुच्छेद 51 में आता है और 51 अनुच्छेद किस में आएगा? यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में आता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ वर्णित है? 36 से 51 तक वर्णित है। तो 51 किस में आ जाएगा? राज्य के नीति निदेशक में आ जाएगा। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सी नहीं आएगा, उसके अलावा सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने और सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 करता है। कौन? अनुच्छेद 72 करता है। अनुच्छेद 71 की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 71 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित जब कुछ विवाद होगा उसका वर्णन है 71 में। बात करेंगे राष्ट्रपति जो सजा माफ करते हैं 72 के तहत, जबकि राज्यपाल कहेगा तो अनुच्छेद 161 के तहत सजा को माफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि संसद के यानी कि संसद में यानी कि विधेयकों के पारित होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सही है? तो कह रहा है संसद में लंबित कोई यानी कि कोई विधेयक सदनों को सत्रावसान का कारण समाप्त नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है यदि विधेयक पारित हुए बिना दूसरे सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर ली यानी कि किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है राज्यसभा में लंबित एक विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हुआ है और लोकसभा को भंग होने पर समाप्त हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1934 में स्वराज पार्टी, 1934 में स्वराज पार्टी हो जाएगा और 1934 में ही हो जाएगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कह रहा है खाली स्थान के पास भारत में नागरिक अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के पास हो जाएगा। किसके पास? संसद के पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों का अनुच्छेद 19 में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब किया गया है? 2011 में किया गया है, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 मनोनीत किए जाते हैं जो इस क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर साहित्य भी हो जाएगा, उसके बाद कला भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा
उसके बाद सामाजिक सेवा भी हो जाएगा, तो इसमें सी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। 1/6 जो है विधान परिषद के द्वारा, देखिए 1/3 जो होता है ना, एमएलए के द्वारा चुना जाता है, एमएलए के द्वारा। फिर 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/6 जो राज्यपाल द्वारा होता है, और उसके बाद 1/12 यानी कि जो स्नातक किए हुए रहते हैं 2 साल पुराना, उनके द्वारा। उसके बाद 1/12 जो होता है, 1/12 माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीका से किया जाता है, तो राज्यपाल बोला तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है यानी कि शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से होगा? तो शहरी विकास मंत्रालय भी सही है। उसके बाद कह रहा है रक्षा मंत्री छावनी बोर्डों के मामले, ये नहीं। उसके बाद कह रहा है गृह मंत्रालय, ये सही दिया हुआ है। फिर शहरी विकास मंत्रालय भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर 1 3 4 हो जाएगा। 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर 1 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुसेना एयरबेस हिंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? कह रहा है कि इन 2 देशों ने जलवायु गतिशीलता पर दुनिया के पहले द्विपक्षीय समझौता की घोषणा किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और तुवालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस कलाकार की पेंटिंग ने द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार के अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, अमृत शेरगिल का। अमृता शेरगिल बहुत चर्चित व्यक्ति है, अमृता शेरगिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू खट्टे नींबू का राज फल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। और असम एक यानी कि 7 सिस्टर में ऐसा राज्य है जो 7 राज्य से सीमा टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग ने राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NDGRS लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भूमि संसाधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन किन 2 देशों के बीच गया एल्गिन मार्बल्स के नाम से लोकप्रिय पार्थेनन मूर्तियों को लेकर एक कूटनीतिक विवाद छिड़ गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र ने किस राज्य के यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर के साथ। वही मणिपुर में जो दंगा हो रहा था, यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस देश में स्वदेशी नेताओं को व्हेल और डॉल्फिन के कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एविडेंस इन मिलेट्स गाना किसने गाया है? और जिसे 2024 ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाल्गुनी सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्नी आ जाएगा, रीजनिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 में कह रहा है दिसंबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना और सहयोग करने वाले देशों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, दुर्गापुर प्लांट ब्रिटेन की सहायता से बनाया, बिल्कुल सही है। राउरकेला फ्रांस की सहायता से, गलत दिया हुआ है। राउरकेला की बात करेंगे तो ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया है, जर्मनी की सहायता से। उसके बाद भिलाई दिया है सोवियत रूस, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना यानी कि योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल है? तो कौन शामिल है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब्याज भुगतान, वेतन पेंशन और सब्सिडी हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस विभागों का व्यय आवंटन देश के राज्यों द्वारा औसत आवंटन से अधिक है? तो किसमें किसमें हो जाएगा? तो ये शिक्षा पर हो जाएगा, ग्रामीण विकास हो जाएगा और पुलिस हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो यानी कि 1 3 5 हो जाएगा। तो इसमें सही ए यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीति कार्य होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बजट घाटे को पूरा करने के लिए नया पैसा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि नवीनतम अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में श्रम बल महिलाओं की भागीदारी 2017 में 23% से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2023 में 37% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेतिया का सरैया मान या बेगूसराय का कांवड़ झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो कांवड़ झील की बात करेंगे तो एक कैसा झील है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गोखुर झील हो जाएगा।
कांवर झील कैसा झील का उदाहरण है? इसका सही आंसर गोखुर झील हो जाएगा। लैगून झील की बात करेंगे तो चिल्का झील लैगून झील हो जाएगा। क्रेटर झील की हम बात करेंगे तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील का निर्माण, वहाँ उल्का पिंड गिरा है जिसके कारण वहाँ क्रेटर झील का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में टिटिकाका झील खबरों में था, यह किस देश में मौजूद है? तो टिटिकाका पेरू बोलिविया में, पेरू और बोलिविया हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र वन मंच यूएनडब्ल्यूएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है यह केवल सूक्ष्म पर्णपाती वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। यहाँ शुष्क जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, शुष्क जो दिया हुआ है सभी वन हो जाएगा, सभी पर्णपाती वन हो जाएगा, शुष्क दिया हुआ है गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत यूएनडब्ल्यूएफ का संस्थापक देश यानी कि सदस्य है, बिल्कुल सही है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से 2025 की अवधि के लिए वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक योजना को अपनाया है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ी पर विचार किया। उसके बाद कह रहा है कौन है जो सही है, तो देखते हैं कौन सही है। कह रहा है कमलांगन यानी कि कमलांग जो दिया हुआ है मेघालय में गलत है, ये अरुणाचल में हो जाएगा, एपी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामेरी दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये गलत हो जाएगा, असम हो जाएगा, नामेरी असम हो जाएगा। रामगढ़ कर्नाटक दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये राजस्थान में, तो सभी गलत हो जाएगा, तो एक भी सही नहीं है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि नीलगिरी के तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है नीचे दिए कथनों पर कौन सही है, तो देखते हैं 55 का कौन सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है, बिल्कुल सही है। कह रहा है पश्चिमी घाट के लिए स्थानीय है, देखिए नीलगिरी पश्चिम घाट में नहीं है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है, तो पश्चिमी घाट नहीं कर सकते, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा है कि केरल नीलगिरी तहर परियोजना के हिस्से के रूप में नीलगिरी तहर की जनसंख्या का आकलन करा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 और 3 जो ऑप्शन में नहीं है तो इसको 3 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोरल को बढ़ने के लिए आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कोड के उपयोग करके चयन करने के लिए कह रहा है, तो देखते हैं। तो उथला पानी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध कठोर एवं कठोर सतह ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है साफ और गर्म पानी ये भी सही हो जाएगा, और खारे पानी ये भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान करेंगे एथेनॉल, तो एथेनॉल कहाँ प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल बेगूसराय हो जाएगा, एथेनॉल बेगूसराय हो जाएगा। और काटी थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे, काटी थर्मल पावर तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक उर्वरक की हम बात करेंगे तो रासायनिक उर्वरक कहाँ हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक सॉरी इथेनॉल वाला की बात करेंगे तो ये पूर्णिया हो जाएगा, जूट भी पूर्णिया होता है, इथेनॉल कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया। उसके बाद कांटी थर्मल मुजफ्फरपुर हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे तो बेगूसराय हो जाएगा, और ला की बात करेंगे तो यहाँ पर गया हो जाएगा, तो इस तरीका से सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दिनेश के त्रिपाठी हो जाएगा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के विकास के लिए वैश्विक सहयोग, विकास और ऊर्जा पर विश्व आर्थिक मंच के विशेष बैठक की मेजबानी की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि लाल की कांच के प्लेट को हरे रंग के प्रकाश में देखे तो वह खाली स्थान दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर काला दिखाई देगा, कैसा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कांच के उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है फिलेंट कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर लेंस अदृश्य हो जाता है, ये भी सही है, तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है विद्युत सेल की बात करेंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है, तो गलत बोल रहा है, कौन सा गलत है, तो देखते हैं गलत हो जाएगा क्या। कह रहा है श्वेत फास्फोरस जल में घुलनशील है, यही गलत हो जाएगा, इसके अलावा सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हीरा की संरचना होती है, तो हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है, हीरा के चतुष्फलकीय हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। जबकि ग्रेफाइट की हम बात करेंगे, ग्रेफाइट और ग्रेफिन के, तो कैसा हो जाएगा, षष्ठफलकीय हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिलान करना है, तो देखते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, नाभिक का रदरफोर्ड, सभी सही दिया हुआ। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए तेजी में कराना पड़ता है। तो 68 नंबर की बात करेंगे तो देखते हैं, खरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद खरा कौन सा कथन सही है। खरा लाइसोसोम सभी कार्बनिक पदार्थों को पाचन में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ये भी सही है। इसलिए तो उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो खरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद खरा कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, खरा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बिल्कुल सही है। खरा आहार तैयार करने के लिए उत्तरदायी सेंट्रोसोम केवल पुरानी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। फिर कह रहा है सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ये भी सही है। तो इसमें सही डी हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा। और अनैच्छिक क्रिया भी जो नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत छींक हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, यानी कि अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि थोड़ा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में HIV वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षा को कमजोर करता है क्योंकि यह नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट को। इसमें भी टी सेल लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा केसर मसाला बनाने में पौधे के निम्नलिखित भागों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तिकाग्र। और केसर सबसे ज़्यादा भारत में कश्मीर में होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा केसर ईरान में होता है, विश्व में ईरान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक उत्तक है। तो कौन है संयोजिक उत्तक, देखते हैं। करा अस्थि बिल्कुल सही है, उपास्थि बिल्कुल सही है, कंडराय बिल्कुल सही है, उसके बाद स्नायु बिल्कुल सही, रुधिर, यानी कि टोटल संयोजिक उत्तक हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। उसके बाद करा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, करा प्रोटीन हमारे शरीर में केवल संरचनात्मक पदार्थ है, तो केवल कह दिया इसलिए गलत हो जाएगा। करा प्रोटीन शारीरिक विधि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। करा प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस एवं क्वाशिकोर नामक रोग हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि दृश्यीकरण के लिए DNA अंशों को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले यौगिक को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। तो कौन है जो कार्य नहीं है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, कार्य नहीं है। इसके अलावा सभी जो दिया हुआ है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कौन सा कथन गलत है, असत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। करा क्वेश्चन में कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। करा यकृत कोशिकाओं में हेपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ स्रावित करते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि होता है ना कि ब्लड को ना जमने देता है हेपेरिन, हेपेरिस जो दिखा हुआ है हेपेरिन है, ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर करा कौन सा गलत है, असत है। तो यहाँ पर कोई भी असत नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा संश्लेषित अपमार्जक होता है। तो इसका सही आंसर एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण, ये भी सही है। एल्किन बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम, ये भी सही है। पोटेशियम लवण, ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संविधान के किस भाग में यूपीएससी के सदस्यों की संरचना, नियुक्ति और हटाने का प्रावधान विस्तृत प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 14 में हो जाएगा। भाग 14 की बात करेंगे तो 308 से 323 तक वर्णन है, 308 से 323 तक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी भाषा को लिखने का प्रावधान जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 58वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में है क्या, अल्पसंख्यकों को धार्मिक भाषाई के आधार पर आप वंचित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई रोकने के लिए जारी करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना तब घटित होती है जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कम तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च दबाव विकसित होता है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व मध्य भारत में स्थित है। तो मध्य भारत की हम बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा। तो एक पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है ना, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद पन्ना भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा।
उसके बाद बात करें नोकरेक तो मेघालय में है, तो मेघालय नहीं हो जाएगा। फिर अचनकमर अमरकंटक, ये भी सही हो जाएगा। 1 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जानने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होता है। तो इसका सही आंसर घनत्व भी हो जाएगा, दबाव भी हो जाएगा, तापमान भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजका प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सक्रिय कौन कौन हो जाएगा। सक्रिय की हम बात करेंगे तो माउंट एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। उसके बाद स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय है, एल्लेपारी द्वीप पर स्थित है। मोना लोआ की बात करेंगे, ये भी सक्रिय है, हवाई द्वीप पर स्थित है। विसुवियस की बात करेंगे तो ये भी सक्रिय है। तो इतना सारे सक्रिय है। किलिमंजारो है ना, ये सक्रिय नहीं है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में गंगा नदी का प्रवाह संदर्भ निम्नलिखित जिलों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में सजाना है। पश्चिम से पूर्व, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 5, तो बेगूसराय 5 में। उसके बाद आ जाएगा कौन, बेगूसराय के बाद आ जाएगा खगड़िया आ जाएगा। खगड़िया के बाद बात करेंगे तो मुंगेर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो भागलपुर आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कटिहार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा इसका सही मिलान, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व के पहले नेता बन गए हैं जिनके निजी यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है। तो ये सही आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है। 93 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 97 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो कह रहा है नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों को चुनिए। शैतान की आंत, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लंबी बात। उसके बाद 99 का सही कह रहा है चास का अर्थ जुताई परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। हमने खालिस्तान कभी नहीं देखा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नीलकंठ पंछी। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियां हैं। तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है, एक गलत दिया हुआ है। तो बस आज भर इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।